दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। अकबर बीरबल में आज की कहानी सोने की बाली की खेती। बादशाह अकबर के महल में बहुत ही कीमती एवं सजावटी वस्तुएं रखी थी, लेकिन बादशाह के दिल के सबसे करीब एक फूलदान था जो उनका बहुत ही पसंदीदा था। एक सुबह की बात है जब सफाई कर्मी से उस गुलदस्ते की सफाई करते वक्त उससे महाराज अकबर का पसंदीदा फूलदान टूट गया। लेकिन जब बादशाह अकबर अपने महल में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने अपने पसंदीदा फूलदान को अपनी जगह पर ना पाकर अपने दरबारी से अपने पसंदीदा फूलदान के बारे में पूछा कि यहाँ पर जो फूलदान पड़े थे वो कहाँ हैं। दरबारी ने कहा, सफाई कर्मी आते वक्त तो फूलदान वहीं पड़े हुए थे। तो राजा अकबर ने दरबारी को आदेश दिया कि उस सफाई कर्मी को बुलाया जाए। जब सफाई कर्मी को बुलाया गया तो सफाई कर्मी डर से कांप रहा था और जल्दी में उसे कोई बहाना नहीं दिखा तो उसने महाराज से फूलदान के बारे में कहा कि वह उसे अपने घर सफाई करने के लिए लेकर गया हूँ ताकि फूलदान की अच्छे से सफाई कर सकूँ। यह सुनते ही राजा अकबर ने वह फूलदान तुरंत लाने का आदेश दिया। यह सुनते ही सफाई कर्मी और भी घबरा गया और उसने महाराज अकबर को सारा सच बता दिया। महाराज अकबर उसके झूठ बोलने के कारण उससे बहुत ही क्रोधित हुए और क्रोध में उसने सफाई कर्मी को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। अगले दिन बादशाह अकबर की सभा में इस बात का जिक्र हुआ तो सभी ने कहा कि बादशाह आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सिर्फ सच बोलना चाहिए। लेकिन बीरबल बिल्कुल मौन थे। तो अकबर बादशाह ने उनसे पूछा कि तुम मौन क्यों हो। फिर तो बीरबल ने कहा, हमें कभी ना कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। यह बात सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा, हमारे मंत्रीगण में एक झूठा व्यक्ति नहीं रह सकता, कृपया आप चले जाएं और मैं आपके फिर कभी नहीं देखना चाहता हूँ। इस बात पर बीरबल बादशाह अकबर से कुछ कहते पर बादशाह अकबर कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे और बीरबल को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया। घर पहुंचते ही बीरबल को एक विचार आया। बीरबल एक सुनार से मिले और उसे एक गेहूं की बाली दी और कहा कि इसे हूबहू ऐसा ही बनाया जाए। अगले दिन बीरबल ने उसके गेहूं की बाली को लेकर महाराज अकबर के पास पहुंचे। महाराज अकबर ने बीरबल को देखते ही कहा, मैंने तो तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, फिर भी तुम यहाँ क्यों आए। बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं इस राज्य का एक अच्छा नागरिक भी हूँ, इस कारण मैं आपको एक बहुत बड़ी ही अच्छी बात बताने आया हूँ जिससे हमारा राज्य पूरी दुनिया में सबसे धनी हो जाएगा। मुझे एक सिद्ध ज्ञानी पुरुष मिले, उन्होंने मुझे यह एक गेहूं की बाली दिया और कहा कि इसे एक उपजाऊ जमीन पर लगाया जाए तो सोने की खेती होगी। ऐसा सुनते ही महाराजा अकबर ने अपने सारे मंत्रीगण को लेकर उपजाऊ भूमि की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने वहां पहुंचते ही बीरबल को आदेश दिया कि यह गेहूं की बाली को लगाया जाए। बीरबल ने कहा, महाराज मैं यहाँ बाली नहीं लगा सकता क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कभी न कभी झूठ बोला हूँ और यह बाली कोई सच्चा पुरुष जिसने आप अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है उसी के लगाने से सोने के गेहूं की खेती हो सकती है, ऐसा सिद्ध पुरुष ने कहा था। बादशाह अकबर ने अपने सारे मंत्री से कहा कि कोई भी आकर के इस गेहूं की बाली को लगा दे, लेकिन कोई मंत्री आगे नहीं आया। यह देखकर बीरबल ने कहा, महाराज एक आप ही सच्चे इंसान है, कृपया आप ही इसे लगाइए। तो फिर बादशाह अकबर ने कहा, मैंने भी कभी न कभी झूठ बोले ही हैं, इसलिए मैं गेहूं की बाली नहीं लगा सकता हूँ। यह सुनकर बीरबल ने सारी सच्चाई बादशाह अकबर को बताई और बादशाह अकबर भी समझ गए कि हम जीवन में कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। साथ ही किसी के छोटे से झूठ के लिए उसको दोषी नहीं समझना चाहिए और किसी की छोटी सी भूल के लिए बड़ा दंड देना एक अच्छे व्यक्ति के विचार नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।